हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज के क्लास ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 21 फरवरी साइंस यानी विज्ञान के फाइनल परीक्षा के लिए साइंस के हम लोग 2 सेट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आपके 21 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। इस क्लास में हम लोग प्रथम पाली एंड द्वितीय पाली दोनों के लिए 2 सेट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, यानी एक सेट में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसर का सेट में भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी टोटल हम लोग 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ेंगे, जो आपके प्रथम पाली एंड द्वितीय पाली में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली का 112 एंड द्वितीय पाली का 212। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेट देखते हैं, उसके बाद दूसरा सेट भी इसी क्लास में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा, समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने, फैराडे ने, या एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि एथनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एथनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो पूछा गया है कि वह कौन सा दर्पण होगा। तो आपको याद रखना है कि या तो उत्तल होगा या फिर समतल होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल नहीं होगा, कांच नहीं होगा, पीतल नहीं प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल होता है या फिर मिट्टी होता है, दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वायना केवा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत का अच्छा चालक। तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, क्योंकि चांदी में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा सबसे तेज। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लेंस की शक्ति की इकाई। तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है, जिसे डी से सूचित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है।
तारे की टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे हमारे नेत्रों में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो एक होता है अपसारी लेंस और एक होता है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस पूछा गया है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिसारी लेंस पूछा गया है तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, वायुमंडलीय का न होना और प्रकीर्णन का न होना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम 2 है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन यह उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा मात्र 2% होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रंध्र के द्वारा होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यह रंध्र के द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु पूछा गया है, तो अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है और धातु पूछा जाएगा तो पारा होता है, दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है पित्तल क्या है? तो पित्तल पूछा गया है तो ये मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/μ, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है उदासीन विलयन का पीएच मान? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम है? ओम का नियम इनमें से कौन है? तो ओम का नियम बराबर V/IR लिख सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में जो है वह हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये अधातु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इसका पीएच मान 2 होगा, क्योंकि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विद्युत का सुचालक।
क्वेश्चन नंबर 39 है, किस धातु को सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो ये प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो दृष्टिपटल या रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, दृष्टिपटल या रेटिना। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती है? बताना है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती हैं। तो आपको याद रखना है कि वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वायवीय शोषण। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 6 जोड़े हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर बकरी घास को खाती है, मानव बकरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो 7 यहाँ पर ये उदासीन विलयन का पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो ये हो जाएगा बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी अम्ल का पीएच मान नहीं है, तो 8 यहाँ पर ये क्षार का पीएच मान है। राइट आंसर सी होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मछली का श्वसन अंग, यानी मछली किससे सांस लेती है, तो गिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है, यानी जो हम दांतों को साफ करते हैं वह दंत मंजन क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय, तो वह क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1870। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व पूछा गया है, तो अक्रिय तत्व हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, सबसे अधिक हीरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो बिल्कुल काटा जा सकता है क्योंकि वो मुलायम होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंडाणु निषेचित होता है, तो ये फिलिपियन नालिका से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीतरस कहाँ से प्रभावित होता है, तो यह यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, दल पुंज, स्त्री के असर, परागकण या इनमें से कोई नहीं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि हरे पौधे किसके कारण होते हैं, तो हरे पौधे किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा 6 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो आपको याद रखना है कि टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधन है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है और कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वह प्राकृतिक संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है
कि नम वायु में उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब जंग लग जाता है तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो आपको याद रखना है, लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आपको याद रखना है, क्या होता है? चूहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी या पीतल जो है वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता पूछा गया है तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर कितना है? 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो मीटर में यानी क्षमता में हम लोग चेंज करेंगे, गुना 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी जब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का होगा या माइनस का होगा? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया था तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं कि धनात्मक होता है यानी प्लस का होता है। तो इसकी क्षमता भी प्लस का होगा यानी प्लस के 2 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्लस का 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल तथा लवण का निर्माण करते हैं तब उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जो है वह क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोना की परमाणु संख्या। तो सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला, लकड़ी और प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंगों के उदाहरण कौन है?
तो ये हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा साफ जल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो हैं वह साफ जल में उत्पन्न होते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों छोटा टी है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किस में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है? तो पीत रस आप जानते हैं यकृत से सर्वाहित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत्युजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। बताना है कि रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपको याद रखना है कि रुधिर चाप एड्रीनल द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि समान अनुशीतलन दाब कितना होता है? रक्त दाब होता है, तो ये 80 mm होता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समान अनुशीतलन रक्तदाब 80 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्विखंडन किस में होता है? तो ये पैरामेसिया में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है और अमीबा में भी होता है। तो तीनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो ये हो जाएगा 20 mg। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होते हैं? तो ये हो जाएगा उद्दीपन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आपको याद रखना है कूटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनामेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में वर्ग पूछा गया है। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 1 के तत्व बताना है। तो ये क्षार धातुएं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस है? तो ये आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी फार्मूला आपको याद रखना है केमिस्ट्री का। 55 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, आपको याद रखना है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थित ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो विभवांतर मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है शक्ति का ईसाई मात्रक। तो शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ईसाई यूनिट पूछा गया है, वाट होता है, आपको याद रखना है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा DC धारा प्राप्त होती है। बैटरी से यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है, आपको याद रखना है। बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होती है? DC धारा प्राप्त होती है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? कार्बन करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन का संकेत सी होता है। विद्युत चुंबकीय विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 74 है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत कौन है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, तो सभी जगह देखा जा सकता है, यानी जंगल में, खेतों में, बाजारों में, सभी जगह देखा जा सकता है। तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको बताना है कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान पूछा गया है, 2 एम्पियर धारा प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण बताना है कि जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस यानी विज्ञान के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग अभी तक इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग वेबसाइट पर यानी गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जाकर इसका सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।